बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जिन्हें लो नहीं देखा और जमिया ही नहीं, बचपन से ही ये अल्फाज हम अपने बड़ों और दोस्तों यारों से सुनते आ रहे हैं। तो फिर आज हम आपको लाहौर की सैर करवाने वाले हैं, जिसमें लाहौर के तारीखी मकामात की सैर होगी। इसके साथ साथ इन मकामात के बारे में मालूमात भी आप दोस्तों से शेयर की जाएगी, ताकि जो मेरे प्यारे भाई अभी तक लाहौर की सैर से लुत्फ अंदोज नहीं हुए, वो भी लुत्फ अंदोज हो सकें। और जब कोई आपसे लाहौर के बारे में बात करे तो आपको ये ना कह सके कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं। इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, आपको बहुत सी मालूमात लाहौर के तारीखी मकामात के बारे में मिलने वाली हैं। लाहौर में 8 तारीखी मकामात का दौरा किया गया। लाहौर खास तौर पर मुगल, सिख और बरतानिया के दौर से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें तारीखी अमारात माजी के बसरी याद दहानियों के तौर पर काम करती हैं। लाहौर बर-ए-आज़म का एक बड़ा शहर है, जहां मुगल दौर की फ़न तामीर, तुर्की, वस्ती एशिया और मशरकी काम के मुख्तलिफ फ़न तामीराती फ़यूसों की कसरत और इब्तदाई नुक्ता नज़र में है। जब हमने किसी शहर की सैर के लिए जाना हो तो अक्सर इस शहर की सकाफती मकामात का नहीं पता होता, इसलिए इस फहरिस्त में आपको लाहौर के 8 सबसे बड़े मशहूर तारीखी मकामात को मुख्तसर करके बयान किया गया है। बाकी अगर आपका लाहौर आना हो तो इन मशहूर तारीखी मकामात का दौरा ज़रूर करें। इंशाअल्लाह लाहौर की सकाफत आपकी यादों में एक अहम मकाम रखेगी। नंबर 1 पर है लाहौर किला, शाही किला। ये लाहौर में फोर्ट रोड पर वाक़या है। लाहौर किला, जिसको ज्यादातर शाही किले लाहौर के नाम से जाना गया है, वो मुगल शहंशाह अकबर ने 1556 से 1605 के दरमियान तमीर किया था। शाही किला वर्ल्ड सिटी में वाक़या है। ये एक और अजीम तारीखी तमीर अमारत बादशाही मस्जिद के सामने है। ये वाकई पुराने ज़माने की खूबसूरत अमारत है, जो दुनिया भर में लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करती है। यह इन लोगों के लिए बेहतरीन जगह है जो लाहौर की सकाफती सकाफत से मोहब्बत करते हैं और मुगल फ़न तमीर में दिलचस्पी रखते हैं। रोज़ाना सैकड़ों बैनुल अक़वामी और मुकामी ज़ायरीन यहाँ इस शानदार तमीर के बारे में जानने के लिए आते हैं। फहरिस्त में लाहौर म्यूज़ियम नंबर 2 पर है। ये लाहौर में मार रोड पर वाक़या है। लाहौर म्यूज़ियम 1894 को कायम किया गया था। लाहौर म्यूज़ियम लाहौर मार रोड पर वाक़या है। लाहौर म्यूज़ियम की मौजूदा अमारत को सर गंगा राम की तरफ से डिज़ाइन किया गया था और ये मुल्क का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। लोग और ख़ास तौर पर तालिबे इल्म इस म्यूज़ियम का दौरा करते हैं और पुरानी उम्र की चीज़ें देखते हैं। लाहौर मुग़ल, सिख दरवाज़ों और लकड़ी के कामों के कुछ ठीक ठाक नमूनों पर मुश्तमिल है। मुगल, सिख और बरतानवी दौरे के पीछे मिलने वाली पेंटिंग्स का एक बड़ा मजमूआ है। इसमें मौसीकी के आलात, कदीम ज़ेवरात और टेक्सटाइल का मजमूआ भी शामिल है। इस म्यूज़ियम में बहुत से मुजस्मे मुगल पेंटिंग्स हैं। गद्दारा दौर बुद्ध म्यूज़ियम का सबसे मशहूर चीज़ों में से एक है। दाखिली हाल की छत में मशहूर पाकिस्तानी फनकार सादिकीन की तरफ से एक बड़ी दीवार की खसूसियात हैं। फहरिस्त में बादशाही मस्जिद नंबर 3 पर है। ये लाहौर में इकबाल पार्क पर वाक़या है। पाकिस्तान के लाहौर में मुगल शहंशाह औरंगज़ेब ने 1673 में बादशाही मस्जिद तमीर करवाई। बादशाही मस्जिद, जिसका मतलब शहंशाह की मस्जिद है, ये शहर के सबसे मशहूर मारूफ निशानियों में से एक और मुगल दौर की खूबसूरती और अजमत का एक अहम असासा है। इबादत गाहों को एडजस्टमेंट करने के काबिल पाकिस्तान इस्लामाबाद में जामिया मस्जिद फैसल के बाद बादशाही मस्जिद पाकिस्तान में दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। बादशाही मस्जिद का डिज़ाइन भारत के दिल्ली में जाम मस्जिद के मुतल्लिक है, जो औरंगज़ेब के वालिद शहंशाह शाहजहां ने 1648 में तमीर की थी। इसके बानी के किरदार की तरह मस्जिद इसके अज़हार में वसी और शानदार है। ये तवील अरसे तक दुनिया में सबसे बड़ी मस्जिद थी।
ہندوستان، یونانی، وسطی ایشیا اور بھارتی فن تعمیراتی اثرات دونوں میں ہیں۔ بہت سی موویز بھی اس بادشاہی مسجد میں بن چکی ہیں۔ نمبر 4 پر مینار پاکستان ہے۔ یہ لاہور میں منٹو پارک پر واقع ہے۔ مینار پاکستان لاہور میں سیاحتی مقامات پر سب سے مقبول ہے۔ یہ تاریخ میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تعمیر میں فرش دیواروں کے ساتھ کنکریٹ سے تعمیر کیا گیا ہے۔ مینار پاکستان کو پاکستان کا مینار، پاکستان ٹاور یا پاکستان کالم کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ یہ سرکاری طور پر پاکستان کی قومی یادگار کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ تاریخ میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اقبال پارک میں لاہور کی قرارداد کے طور پر تیار کیا گیا تھا۔ 23 مارچ 1940 کو برصغیر میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک قائم کرنے کا پہلا سرکاری اعلانیہ تھا۔ پاکستان کی عوام اب بھی اس دن کو پاکستان کا دن ایک قومی چھٹی کے طور پر جشن مناتے ہیں۔ مینار پاکستان کو وسطی ایشیا کے ایک معمار مراد خان کی طرف سے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ وہ سینٹ پیٹرز برگ یونیورسٹی کا گریجویٹ تھا اور اصل میں USSR سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ایک مشہور تعمیراتی کمپنی میاں عبد الخالق اور کمپنی کی طرف سے تعمیر کیا گیا تھا۔ ٹاور یا مینار کی بنیاد زمین سے تقریباً 60 میٹر بلند ہوگی۔ یہ سطح سے 198.5 فٹ بلند ہے۔ مینار پاکستان بیس اور سینٹرل سٹار کے سینٹر پوائنٹ پر بنایا گیا تھا۔ مینار مغل اور جدید فن تعمیر کا ایک مرکب ہے۔ یہ ایک جرأت مندانہ ڈیزائن بنتا ہے۔ یہ تقریباً 13 میٹر تک بڑھتا ہے۔ ایک مجسمہ پھول کی طرح کی بنیاد بناتا ہے۔ اللہ کے 99 ناموں کو مینار کے ارد گرد بیس پر دیکھا جا سکتا ہے۔ دیگر حروف تہجی میں جناب محمد علی جناح انگریزی میں، قومی زبان اردو اور بنگالی اور ڈاکٹر علامہ اقبال کی ایک آیت بھی موجود ہے۔ فہرست میں شہنشاہ جہانگیر کا مقبرہ لاہور میں نمبر 5 پر ہے۔ یہ لاہور میں شادرہ باغ پر واقع ہے۔ لاہور خوبصورت اور تاریخی مقامات سے بھرا ہوا ہے۔ ان مقامات میں شہنشاہ جہانگیر کے مقبرے نے ایک آنکھ کی جگہ لے رکھی ہے۔ جہانگیر کا مقبرہ ایک بیٹے کی اپنے والد سے محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ مغل شہنشاہ جہانگیر کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کے بیٹے شاہ جہاں نے اپنے والد کی موت کے 10 سال بعد بنوایا۔ جہانگیر کا مقبرہ علاقے میں 84 مربع میٹر کی پیمائش میں ہے۔ اس میں ایک مستطیل مینار موجود ہے جس میں گلابی اور سفید سنگ مرمر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ 55 ایکڑ کے علاقے پر مشتمل ہے۔ یہ مشغول پھولوں کی سنگ مرمر کے ساتھ ساتھ سرخ سلیمانی کا بنایا ہوا ہے۔ اس عمارت میں 30 میٹر بلند 4 مینار موجود ہیں جو اس کی عظمت میں شامل ہیں۔ فہرست میں نمبر 6 پر شامل شالیمار گارڈن لاہور ہے۔ یہ لاہور میں GT روڈ پر واقع ہے۔ شالیمار گارڈن لاہور مغل آرکیٹیکچر کا دوسرا مالک ہے۔ مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے 1641 میں تعمیر کیا تھا۔ شالیمار گارڈن باغبان پورے کے قریب واقع ہے۔ شالیمار باغوں کو 16ویں دہائی سے 19ویں دہائی تک مغلوں کی طرف سے شاہی خوشی باغ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ خوبصورت شالیمار باغ کو مختلف سطحوں پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پورے باغ میں ٹینکوں، چشموں اور پھولوں کے بستروں میں 80 ایکڑ کا ایک علاقہ شامل ہے۔ نمبر 7 پر فہرست میں ہرن مینار ہے۔ لاہور کے شیخو پورے کے مسافات پر واقع ہے۔ ہرن مینار لاہور سے 43 کلومیٹر شمال مغرب کے فاصلے پر واقع شیخو پورے سے 9 کلومیٹر دور ہے۔ یہ ایک خوبصورت 100 فٹ ہائی ٹاور ہے جس کا نام ہرن مینار مطلب ہرن ٹاور ہے۔ یہ مینار 1606 میں شہنشاہ جہانگیر کی طرف سے بنایا گیا تھا۔ ہرن مینار کو شاہی شکار کی زمین بھی کہا جاتا ہے۔ لطف اندوز ہونے کے لیے روزانہ بہت سے لوگ اس جگہ پر جاتے ہیں۔ ہرن مینار لاہور کی اونچائی 110 فٹ، سیڑھیاں 108 مراحل پر ہیں۔ اب سیڑھیوں کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ ہرن مینار لاہور کو علاقے میں آنکھ پکڑنے والی آنکھ فراہم کی گئی ہے۔
कोई भी पास से गुजरे और इसकी तरफ ना देखे, ऐसा हो नहीं सकता। नंबर 8 पर अनारकली का मकबरा भी इस फहरिस्त में अहम किरदार अदा करता नजर आता है। इस्लामपुरा लाहौर में वाक़या अनारकली का मकबरा रवायती तौर पर प्रिंस सलीम के बाद शहंशाह जहांगीर के नादरा बेगम से ताल्लुक़ रखता है। अनारकली पर प्रिंस सलीम के साथ गैर कानूनी मोहब्बत का इल्ज़ाम लगाया गया था और इसे 1599 में कत्ल कर दिया गया। जब जहांगीर ने 6 साल बाद तख्त पर कब्जा कर लिया तो इसने इस कब्र पर अनारकली का मकबरे की तामीर का हुक्म दिया, जो 1615 में ख़त्म हो चुका था। 1800 की दिहाई में अनारकली के मकबरे पर खाक सिंह ने कब्जा किया था। 1851 में ये एक ईसाई चर्च में बदल गया था। मौजूदा दौर में ये पंजाब रिकॉर्ड ऑफिस के लिए एक लाइब्रेरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आप लोकल लाहौर में लाहौर शहर के ज़्यादा तारीखी मकामात और दिलचस्प मकामात तलाश कर सकते हैं। मुकामी तौर पर लाहौर में सफ़र और सियाहत के मुतल्लिक मालूमात होना लाजमी है। उम्मीद है दोस्तों आप इस वीडियो से काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे। मेरी मेहनत और इस चैनल को आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।